हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में। देखिए अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे कि आपको पता ही होगा, यह हमारा झारखंड एसएससी सीजीएल का 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट का यह बुक है। इस बुक का इस वीडियो से पहले अब तक हम 22 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने इस सभी सेट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए आप वीडियो को फास्ट करके सभी सेट को देख लीजिए ताकि आपको बेहतर रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए इस बुक में थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन में एरर है, आप उस लोग को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज हम इसमें सेट नंबर 23 का पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति जो है इसमें कौन सा समास है, तो हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रवदन शब्द में कौन सा समास है। चंद्रवदन शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएंगे। अगला है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको घोर प्रयत्न करना। क्या हो जाएगा? घोर प्रयत्न करना हो जाएंगे। देखिए काफ़ी सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्दोष होना। क्या हो जाएगा? निर्दोष होना हो जाएंगे। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें से बोल रहा कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हो जाएगा आपको मोहन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इनमें से जो है जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह, वे, यह, ए, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। ये सभी क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएंगे। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ा को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैं और हम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं और हम। अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में जो है कारक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से जो है कौन सा कारक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अपादान कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द ये बहुत किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपको सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती है, इस वाक्य में कौन सा संयुक्त क्रिया है। तो ये हो जाएगा आपको पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ। तो ये हो जाएगा आपको 1893 ईस्वी में। कब हुआ? 1893। अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया। ये जो 52वां संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है किस भाषा को जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाना चाहिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये सब को जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस सभी भाषा को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी। भोजपुरी जो है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि डोगरी, बोडो, मैथिली ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ये हो जाएगा आपको धराम। धर्म जो है यह एक देशज शब्द का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है संबंध बोधक क्या है, इनमें से है संबंध बोधक क्या है, तो हो जाएगा आपको अभिकारी शब्द। संबंध बोधक क्या है, ये अभिकारी शब्द है। अगला प्रश्न है अर्थ परिवर्तन की दिशा के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कोल तार बराबर तारकोल के विपर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी अक्षर विपर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षर विपर्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23 नंबर। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का जो है अस्थायी भाव क्या होता है, तो यह आपको उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। अगला प्रश्न भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट के मत का क्या नाम है, ये हो जाएगा आपको मुक्तिवाद। क्या हो जाएगा, मुक्तिवाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है काव्य को प्रकृति के अनुकृति किसने कहा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने कहा था। काव्य को प्रकृति के अनुकृति किसने कहा था, तो ये कहा था आपको अरस्तु ने। अगला प्रश्न है संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपको I.A. रिचर्ड्स ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा डैश का ध्यान रखना चाहिए, ये हो जाएगा आपको वैचारिक शुद्धता का। क्या हो जाएगा, वैचारिक शुद्धता का जो है ध्यान रखना चाहिए। अगला है एनाउंसर शब्द के लिए हिंदी शब्द में प्रचलित शब्द क्या है, ये हो जाएगा आपको निवेदक। क्या हो जाएगा, निवेदक। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना श्रृंग श्रृंगी संवाद में हुई है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कीर्तिलता। क्या हो जाएगा, कीर्तिलता हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मोटी पुस्तक पढ़ने वाला जो है यह ज्ञानी नहीं बन पाया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31। गोपियों की दशा पक्षी की तरह हो गई थी, यानी कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी, ये हो जाएगा आपको हाडिल पक्षी की तरह। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूरदास के उपन्यास देव कौन थे, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कृष्ण। क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको आत्माराम दुबे। क्या हो जाएगा, आत्माराम दुबे हो जाएंगे। अगला है बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं, इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 35 नंबर। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सुबह की नाश्ता। क्या हो जाएगा, सुबह का नाश्ता। अगला प्रश्न है विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचना की है, इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कबीर की माता कौन थी, यानी कबीर की माता का क्या नाम है, तो हो जाएगा आपको नीमा। क्या हो जाएगा, नीमा। अगला है सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि वल्लभ संप्रदाय में। किसमें हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तुलसीदास किसकी शरणगति चाहते थे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी श्री राम की। किसके, श्री राम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40 नंबर। ऋतिक काल के प्रमुख रीतिसिद्ध कवि है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहारी लाल, सेनापति, द्विजदेव, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न कबीर रसखान किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि वल्लभ संप्रदाय में। किसमें हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर। भूषण जी का निधन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1715 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 44 नंबर। अपनी प्रतिभा के बल पर भारतेंदु इनमें से किनकी परंपरा में दिखाई पड़ते थे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमचंद, द्विजदेव, मतीराम, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि कहलाते हैं कौन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको ध्रुव समनी हो जाएंगे। क्या जाएंगे, ध्रुव समनी। अगला प्रश्न है
दिनकर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब संपादित हुए? ये हो जाएगा आपको 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 नंबर। निराला जी की पुत्र तथा पुत्री का क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको रामकृष्ण और सरोज, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पंत जी के बचपन का असली नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको गोसाई दत्त। क्या हो जाएगा? गोसाई दत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आरा, पटना, कोलकाता, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमिल का जन्म कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महादेवी जी के काव्य संग्रह है क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी निहार। क्या हो जाएगा? निहार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, कलंतर में प्रसाद जी का नामांकन कहाँ कराया गया? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए क्वींस कॉलेज वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपको यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरे हरि का नाम, रसवंती, बापू, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राय साहब किस गांव में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी समेरी गांव में। कहाँ रहते थे? समेरी गांव में रहते थे। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको होड़ी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? होड़ी। अगला प्रश्न है, उपन्यास मेला आंचल में जहाँ मेले वहाँ शर्म किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतगुरु साहब का। किसका हो जाएगा? सतगुरु साहब का हो जाएगा। यानी कि उपन्यास मेला आंचल में जहाँ मेला वहाँ शर्म किसका कथन है? तो हो जाएगा आपको सतगुरु साहब का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाँव में किसके पेट में बात नहीं पचता यानी कि पचती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सुमृति दास के। अगला प्रश्न है, कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में। किस में हो जाएगा? कुश्ती में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? यानी इस ऑप्शन में से कौन सा है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको राग दरबारी उपन्यास। ये हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है 63 नंबर, फारबिसगंज के नबतुरिया नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी छोटन बाबू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? छोटन बाबू। अगला प्रश्न, किसने कहा था चलितर कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है? ये बात किसने कहा था? तो ये कहा था आपको एसपी बजरंगी सिंह ने कहा था। किसने कहा था? एसपी बजरंगी सिंह। देखिए यह प्रश्न जो दोस्तों अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया उसमें पूछा हुआ यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होरी का भाई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी शोभा। क्या हो जाएगा? शोभा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू.सी. मार्टिन की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरी। क्या हो जाएगा? मेरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रंगनाथ के किस विषय में एमए किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इतिहास में। किसमें हो जाएगा? इतिहास में। अगला प्रश्न, गोबर के बेटे का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी चुन्नू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुन्नू। अगला प्रश्न है, महंत साहब के श्रद्धा में कौन आया था? यानी सॉरी महंत साहब के श्राद्ध में जो है कौन आया था? तो हो जाएगा आपको आचार्य जी आए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल को उत्तर प्रदेश में कौन सा सेवा के लिए चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिविल सेवा के लिए। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 71 नंबर का।
इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको रागदारवाड़ी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रामगुप्त। कौन हो जाएगा? रामगुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाटक आधे अधूरे में पहला मंचन कहाँ किया गया? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर धर्म में कौन से मत प्रकट करके चलाए? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैष्णव शैव और शांत, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, शिखर स्वामी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमात्य। क्या हो जाएगा? अमात्य हो जाएंगे। अगला है, जगमोहन किस कंपनी में अधिकारी था? ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए न्यू इंडिया में। क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबी के पास मधुआ क्यों रोया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूख के कारण से। अगला प्रश्न है, रात के अंधेरे में दो औरतों का कुआं पर आते देखी जंगी कहाँ छिपी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए एक गाछ के ओट में छिप गया था। अगला प्रश्न है 79 नंबर, इनमें से कौन सी कहानी जिनेंद्र कुमार की नहीं है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अभिशप्त। क्या हो जाएगा? अभिशप्त जो है जिनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा की विदिशा पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियां इनमें से किस अंतराल की हैं? तो हो जाएगा आपको 1965 से 1983 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, काली आंधियां, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उषा प्रियवंदा की कहानियों में कौन सा भाव व्यक्त हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जीवन के यथार्थ और अनुभूत सत्य है। अगला प्रश्न है, नन्हे बच्चे के खून किए जाने की सूचना ज्वाला और अहरीन किसने दी? नन्हे बच्चे की खून किए जाने की सूचना ज्वाला और अहरीन को किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ज्वाला की 3 वर्षीय पुत्री ने। अच्छा, किसने दी? ज्वाला की 3 वर्षीय पुत्री ने। देखिए यहाँ पे इसका आंसर कुछ गलत लग रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 84, मोहन राकेश की किस कहानी में स्त्री को उसके पूरे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है? ये हो जाएगा आपको आखिरी सामान, मिस पाल, भूखे, ये सभी हो जाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इरावती। क्या हो जाएगा? इरावती क्या है? तो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पादीबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगी? तो ये हो जाएगा आपको गंगी हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, परिंदे किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा आपको कहानी। परिंदे क्या एक कहानी है, किसका है? तो निर्मल वर्मा का। अगला प्रश्न है, लेखक अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ता था? ये हो जाएगा आपको सेठ दीवान चंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बैठकी में लगा दी गई थी। अगला प्रश्न, यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो ये हो जाएगा आपको लाहौर के नेशनल कॉलेज हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 91, मैं खामखा यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, यह कथन किसका था? ये हो जाएगा आपको मिस पाल का। अगला प्रश्न, गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नेही व्यक्ति थे। किस हो जाएगा? स्नेही प्रकार के व्यक्ति थे गजाधर बाबू। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे आपको अब्दुल रहमान। कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान हो जाएंगे। अगला है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो हो जाएंगे आपको हरिदास। क्या हो जाएंगे? हरिदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 96 नंबर, कौन सी रचना जैसी की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि छिताई वार्ता जो है जैसी की रचना नहीं है। अगला है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो है एक नाटक है। क्या हो जाएगा? नाटक।
अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपको 1882 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये हो जाएगा आपको मनु भंडारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनु भंडारी। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो ये हो जाएगा आपको कुबेर नाथ राय का। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।